इतिहास है उसको जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास को जानने के साथ साथ हमें हमारे स्थानीय गौरवशाली इतिहास को भी जानने और समझने की बहुत आवश्यकता होती है। और इसी आवश्यकता को महसूस करते हुए हमने जो हमारी संवाद भारती की जो टीम है, उस संवाद भारती की टीम को जो पहला परियोजना कार्य दिया है वो इसी थीम पर आधारित। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं तनिषा गौड़ और आप देख रहे हैं संवाद भारती। मैं आज मेरी पूरी टीम के साथ एक ऐसी पहाड़ी से आपका परिचय करवाने आई हूं जिस पहाड़ी का इतिहास आजकल या 200-300 साल पुराना नहीं, बल्कि इस पहाड़ी का इतिहास त्रेता युग से माना जाता है। जैसे कि आप मेरे पीछे एक पहाड़ी देख रहे होंगे, जी हाँ, ये वही पहाड़ी है जिसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। इस आष्टा शहर से 15 किलोमीटर दूर एक छोटी सी पहाड़ी है। ये पहाड़ी तो छोटी किंतु इसका रहस्य बहुत ही बड़ा है। तो आइए चलते हैं हम इस पहाड़ी की ओर। यहाँ पर प्रकृति का सौंदर्य भी हमारे साथ देने के लिए तैयार है। और यहाँ पर हमें जो अनुभव नीचे हो रहा है हमें ऊपर होता है या नहीं। आइए चलते हैं मंदिर की तरफ। आइए दोस्तों, मैं आपको लेके चलती हूँ उस पहाड़ी की ओर जिस पहाड़ी से आज हम आपको परिचित करवाने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पहाड़ी पर श्री अष्टावक्र जी ने त्रेता युग में तपस्या की थी। अष्टावक्र हिंदू धर्म के एक पूजनीय वैदिक ऋषि माने जाते हैं। जैसे जैसे हम इस पहाड़ी की ओर पहुंच रहे हैं, हमें एक अलग ही अनुभूति महसूस हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ का वातावरण कितना शांत और शीतल है और यहाँ का दृश्य बड़ा ही सुंदर है। चलिए अब आपके साथ चलते हैं और पहाड़ी का आगे का रास्ता तय करते हैं। मंदिर में जाने से पहले हम आपको यहाँ का सरोवर दिखाते हैं, जिसे देव सरोवर के नाम से जाना जाता है, जिसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ कहा जाता है यहाँ सरोवर बड़े ही प्राचीन समय से यहाँ मौजूद है। हालांकि ये सरोवर अभी पूरी तरह से यहाँ मौजूद नहीं है, परंतु इस सरोवर की टूटी हुई पाल अभी भी यहाँ मौजूद है, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं। के बारे में जानकारी लेना चाहते तो क्या आप हमें बता सकते हैं वहाँ के बारे में? जी, मेरा नाम हुकुम सिंह यादव है। मैं ग्राम चैनपुर कैडी का इसी गांव का निवासी हूँ। और मेरी जानकारी के आधार पर यह है कि जो जनक जी के दरबार में शास्त्रार्थ करने वाले जो ऋषि अष्टावक्र मुनि जो थे, उनकी तपस्वी इस पहाड़ी के ऊपर सुरक्षित जगह मिलती है, वहीं पे वो अपना तप ध्यान योग करते हैं। इसलिए उन्होंने इसी पहाड़ी को चुना था तप के लिए। यह पुराने इसका इतिहास है। तो यहाँ के जो पुराने सदस्य उन्होंने अपने इतिहास को खंगाला था और गुरुदेव आए उसके बाद ही फिर उन्होंने सब पूरा आसपास का क्षेत्र का बताया कि जो छोटी पहाड़ी है वहाँ पे मिलिट्री छावनी थी और बावड़ी खेड़ा के पास में बाजार लगता था और हुसैनपुर कमालपुर के बीच में तालाब था और यहाँ पे पहाड़ी के ऊपर एक छोटा तालाब और इस समय हम उस स्थान पर मौजूद हैं जहां पर अष्टावक्र जी ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान यहाँ पर कुछ समय ठहरे थे वे और कुछ समय उन्होंने तपस्या की थी। ये समय हमारे लिए बहुत ही आनंदमय है जहाँ पर अष्टावक्र जी ने तपस्या। आज हम एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहाँ आकर हमें एक अलग से ही अनुभूति हो रही है। कहा जाता है कि इस स्थान पर महामुनि अष्टावक्र जी ने कुछ समय तक तपस्या की थी और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा आश्रम भी मौजूद है जिसमें संतों का निवास है। इसी आश्रम के एक पूजनीय गुरुदेव हमारे बीच में मौजूद है। तो आइए हम इनसे प्रार्थना करते हैं कि इस पवित्र भूमि के बारे में और अधिक जानकारी देने की कृपा करें। ये पुराना आष्टा जो है, अष्टवक्र मुनि जो है यहाँ तपस्या किए हैं पहले राजा महाराजा के जमाने में, पूर्व में, अभी नहीं वर्तमान में। तो पूर्व में पूजा किए हैं महाराज जी जो अष्टवक्र आप देख रहे हैं।
एक तपस्या किए हैं यहाँ सतयुग में। उसके बाद में ये जो है आस्था उधर खड़ा हो गया यहाँ पर, और वो पार्वती किनारे जो नया आस्था बसा है। और ये पुराना आस्था गोविंदास जी महाराज जी आप जो बैठे हैं तस्वीर में, ये फरियाली बाबा यहाँ पर 2000 में यहाँ पे जो है विकास का कार्य शुरू किए हैं। गुरुदेव श्री श्री 1008 जो कि फलारी बाबा महंत श्री गोविंदास जी महाराज जो कि सन 2000 में यहाँ पर पुराना आस्था जिसको कहते हैं वहाँ पर आए थे। और गुरुदेव की ही देन है कि ग्राम हुसैनपुर खेड़ी, बड़ी खेड़ी जिसको बोलते हैं, कमालपुर खेड़ी पास में गांव है निपानिया कला, पास में गांव है कमालपुर खेड़ी, इन सभी गांवों के ग्रामवासियों के सहयोग से गुरुदेव यहाँ पर आए। और गुरुदेव के द्वारा इस पहाड़ी पर जो कि एक पुराना आस्था कहा जाता है उसको एक विकसित रूप में यहाँ पर बनाया गया।